हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, ये सही है, अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है। जी हाँ, दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। किस टाइगर रिजर्व खोज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रयोगता स्वच्छ टैक्थॉन शुरू किया गया है। किस मंत्रालय से शुरू किया गया है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है टैक्थॉन, स्वच्छ टैक्थॉन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। 0.81 दर्ज किया गया है, कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 25वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। आशा पारेख को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है, तो वह जगह अपना बिहार। बज्जिका वैशाली में बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुर समागरी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। लता चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आपका हो जाएगा अयोध्या में एक बनेगा लता चौक, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन VIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि GGI 2022 में भारत का रैंक कितना था, ये बताइए। तो भारत का रैंक 40 था। भारत का रैंक 40 था। जबकि हम भूखमरी की बात कर ले, भूखमरी की, तो उसमें भारत का रैंक 107 है, जो कि पिछले सेट में था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, तो हो जाएगा आपका केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है, तो हो जाएगा हरियाणा। कौन हो जाएगा, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है, तो सामाथा क्रिस्टोफोरेटी बन गई है। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के गृहमंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। वो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे एबुला ब्रेवरमैन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। ई-कॉमर्स कंपनी भारत में जो है ये सोलर फार्म स्थापित करेगी, वो कौन बन गई है, तो हो जाएगा आपका अमेजन। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमार बेटी हमार मान ये शुरू किया गया है आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में, हो जाएगा उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष के द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर अगला कि सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका कौन है, आकाश अंबानी। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीत लिया है। दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है पश्चिमी क्षेत्र ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। 2% आरक्षण देने की घोषणा किया है राजस्थान। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक परिविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा।
तो पहला कथन है गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। ये बात भी सही है। इस फिल्म के निर्देशक पान ललीन है। ये भी सही, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? स्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्किल सर्टिफिकेशन असाइनमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, सही है। जल ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी सही, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम क्या है बताना है। उस अभियान का नाम हो जाएगा आपको ऑपरेशन मेघ चक्र। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, ये बात बिल्कुल सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये बात भी सही है। और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर स्वाज को चुना गया है, ये बात भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी सही है। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्ति में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति जोआ मैनुअल गुलाब्स लेरिको, ये अंगोला के राष्ट्रपति है, ये भी सही है। ये अंगोला के राष्ट्रपति है। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया एचआई के अध्यक्ष है, सही है। ये जियोर्जिया मेलोनी इटली के महिला प्रधानमंत्री बनी है, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? किस शहर में शुरू किया गया है? तो किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, ह्यूरेज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किया गया है वाराणसी को। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्टिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा चाइना, यानी कि चाइना है जो कि एक भारी भेड़िया से क्लोन लिया और उससे एक बनाया, उसका नाम रखा माया। हाल ही महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली ब्राह्मी कंपनी कौन बन गई है? ब्राह्मी कंपनी बन गई है कौन? REC LTD। और 11वां महारत्न कंपनी पूछ लेगा तो हो जाएगा आपका PFC। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में घोषित किया है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी प्रदान किया है? तो हो जाएगा आपका तेलंगाना। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर अगला कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा आपको कोपेनहेगन, डेनमार्क। सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लेजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आपको स्वाति पीरामल को सम्मान दिया गया है। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधिवत नजरियों और परिक्षेपों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया? वो धर्मशाला में किया गया था। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना
और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। 19 से 22 सितंबर 2022 तक के तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो मुंबई में स्थापित किया जाएगा फिनटेक शिखर सम्मेलन। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यूनेस्को के द्वारा। 24 से 25 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा वो हैदराबाद। हैदराबाद में मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। किस फुटबॉल क्लब ने 113वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीत लिया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। काठमांडू नेपाल में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? एक बार फिर से, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपको, हंठी जनजाति हिमाचल प्रदेश का सही है ये, भिजिया छत्तीसगढ़ का, बेट्टाकुरुआ कर्नाटक का, नागरिक कोराबान एवं कुरीबुक्रम तमिलनाडु का हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी हरियाणा। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीत लिया है? तो हो जाएगा अपना देश भारत। खेतों में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो PM प्रणाम योजना की शुरुआत किए हैं, ताकि कम से कम खेतों में रसायन का यूज किया जा सके। निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे, मतलब कि नो बैग डे लागू करने वाला कौन राज्य बन गया है? तो बिहार नो बैग डे लागू किया है। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा क्रिटिया 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो वो आपका हो जाएगा मॉरिशस।